हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI मिशन पर। आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और भरपूर एनर्जी के साथ होंगे। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कस कर रही हूँ, जिससे हमारे मन में एक सवाल होता है। सवाल हम ITI से रिलेटेड ही करेंगे कि ITI करना उचित है या नहीं। तो पहले मैं ये बता दूँ कि आप अगर इंटर पास है या हाई स्कूल पास है, क्योंकि हम ITI इंटर और हाई स्कूल दोनों बेस पे कर सकते हैं, तो अब पहले आप अपना एक एम बनाइए। अगर हम ITI चूज किए हैं तो क्यों किया है, पहला आपका क्वेश्चन खुद से ये होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके नज़दीकी कोई जानकारी देने वाला है तो आप उससे ज़रूर मिलो, ITI स्टूडेंट से मिलो, या फिर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उससे ज़रूर कनेक्ट हो कि ITI हम कर रहे हैं तो क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है ITI हमारा अगर बहुत कम पैसों में हो जाता है और साथ ही इसके लिए रोज़गार भी उपलब्ध है। अगर आप ITI कर लेते हैं तो आपका 15 से 20 हज़ार कहीं नहीं गया है। इसका एग्जांपल मैं मारुति सुजुकी दे सकती हूँ, उसके टाटा मोटर, हीरो होंडा, ये सब अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, तो आप इन सब में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप ITI कर रहे हो, ठीक है, ITI करने में क्या होता है कि लोग ITI करना स्टार्ट कर देते हैं, 1 साल करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो सेकेंड ईयर पहुंचते हैं, तो जिनका सेकेंड ईयर होता है किसी, और वेल्डर वालों का तो 1 ही साल होता है, तो होता यूँ है कि लोग पहले जो मोटिवेट होते हैं कि मान चलिए मैं ITI करने के बाद ये करूँगा वो करूँगा, उसके थोड़े दिन बाद क्या होता है कि वो डिमोटिवेट होने लगते हैं। यार लग रहा मैं फंस गया ITI करके। तो देखिए, आप फंसे नहीं हो, क्योंकि आपकी कोई भी पढ़ाई ख़राब नहीं जाती। आप एक छोटा सा भी कोर्स करोगे, उसका भी अगर आप यूटिलाइज करोगे तो अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आपने ITI किया, ITI करने के बाद आप ITI से रिलेटेड चीज़ें सीखिए, करिए, क्योंकि आप लोग की मेन गलती क्या होती है कि ITI करने के बाद हम ITI से रिलेटेड करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमको बोरिंग डिग्री लगने लगती है। तो गलत बात है, आप ITI करिए। ITI करने के बाद चाहे आप CTI के लिए फॉर्म अप्लाई कर दो, या फिर आप एक्सपीरियंस के लिए किसी भी कंपनी में चले जाओ। क्योंकि देखिए, आप ITI करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, बीटेक, किसी भी मतलब इस टाइप का कोर्स करते हैं सर्टिफिकेट के लिए, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत मेन होता है। तो आप ITI करने के बाद ITI का रूट ना चेंज करिए, ITI से रिलेटेड चीज़ें करिए, क्योंकि गलती मैक्सिमम लोग करते हैं, उनको फिर BA से लगा हो जाता है, BSc, वो आप साइड में करते रहो। ग्रेजुएशन आपको करना ही करना है, हालांकि उससे प्रमोशन का अच्छा वो होता है। तो आप ये चीज़ें करिए, पोस्ट भी होता है ग्रेजुएशन करने से। तो आप ITI अगर कर रहे हैं तो ITI के बाद आप CTI के लिए अप्लाई करिए। आप टाइम टू टाइम अपडेट होते रहिए कि कौन सी वैकेंसी कब निकल रही, कौन सा फॉर्म, एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने का। तो आप ITI से रिलेटेड चीज़ों पे वो करिए। आप अप्रेंटिस कर लीजिए 1 साल का। अप्रेंटिस भी आपका कई सेक्टर में होता है, रेलवे में भी होता है, प्राइवेट में भी होता है, गवर्नमेंट। तो आपको जिस थ्रू आपको करना हो, आप उस चीज़ को, ऐसे आप रेलवे में करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपका रेलवे में कोटा मिल जाता है, और फिर ITI वालों के लिए तो ठीक ही रहता है। तो आप कोशिश करिए कि आप गवर्नमेंट से ही पहले अप्रेंटिस करिए। अप्रेंटिस करने के बाद अगर आप CTI, अगर इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, निदेशक बनना चाहते हैं ITI के, तो आप CTI के लिए ज़रूर फॉर्म फिलअप करिए। क्योंकि अगर आपका रेलवे विभाग में भी होता है तो अंदर से आपका जब टीचर का होता है तो आप उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो आप CTI भी करो। तो ITI के बाद अप्रेंटिस, CTI साथ अगर आप दोनों कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 4 से 5 साल का लोगों को थोड़ा लंबा लगेगा, बट अगर आप किसी भी कंपनी या किसी भी सेक्टर में घुसेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आप एक्सपीरियंस लेने जाओगे तो आपको उसमें मनी नहीं मिलेगा, मनी तो आपको मिलेगा। तो आप ये चीज़ सोच के चलिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाता है तो सोचिए ITI से रिलेटेड कितनी सारी वैकेंसी निकलती है, उसमें एक्सपीरियंस भी मांग लेता है। फिर अगर आप गवर्नमेंट नहीं जॉब करना चाहते हो तो आप प्राइवेट सेक्टर में ही बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ITI फील्ड चूज कर रहे हैं तो ITI से रिलेटेड भी आप आगे बढ़ो। ITI करके ठप नहीं हो जाना है। अगर आप ITI कर लिए हैं तो अप्रेंटिस के लिए अवेलेबल हो जाइए, फिर उसके बाद आप CTI करो, या CTI पहले करके फिर अप्रेंटिस करो, आपका जिस तरह इंटरेस्ट हो। ठीक है, उसके बाद आप एक्सपीरियंस लो। आपको ITI मान चलिए 2 साल का, अप्रेंटिस आपका 1 साल का, CTI आपका 2-4, आप अगर ITI के बाद भी 5-6 साल अपने आप को समय देते हैं तो आपको बेनिफिट होगा।
इस चीज़ का, क्योंकि कई वैकेंसी ऑफलाइन ऐसी निकलती हैं जिसमें आपका मतलब केवल ओनली अप्रेंटिस के बाद एक्सपीरियंस लिया जाता है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं लोगे तो फिर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, जिससे आप उस जॉब के लिए नहीं अवेलेबल हो पाओगे। तो मैं आपसे यही कहूँगी, आईटीआई करने वाले कोई भी स्टूडेंट हो वो आईटीआई से रिलेटेड चीज़ों को करें, और आईटीआई करने से पहले ही अपना एम बना ले कि हम आईटीआई से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, क्योंकि आईटीआई डिग्री आपकी कोई छोटी डिग्री नहीं है, वो भी एक समझदार लोगों के लिए, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होते हैं वो कुछ सोच के ही लेते हैं। अब कोई भी डिग्री आपकी ख़राब नहीं होती है, इस चीज़ को माइंड में बैठा लीजिए। और आपका देखिए आईटीआई से रिलेटेड कितनी सारी वैकेंसी निकल रही, चाहे आप डीआरडीओ ले लीजिए, कैप्टन डीआरडीओ कैप्टन हो गया, फिर आपका क्या कहते हैं इसरो का हो गया, और भी आईओसीएल हो गया, फिर रेलवे तो आपका पूरा का पूरा आईटीआई मांगता है, तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है। फिर ये बोरिंग टेक्नीशियन वाला हो गया, यूपीएससी का कितनी सारी वैकेंसी निकल रही हैं। तो इस चीज़ को गौर करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सब आईटीआई करने वाले बच्चे निराश हो। तो हमारा टॉपिक ही था कि बच्चे आईटीआई करने वाले निराश ना हो, वो जो भी अपना आईटीआई से रिलेटेड करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें, कोई भी ब्रेक ना करें, क्योंकि या फिर आप अपनी फील्ड चेंज करते हैं तो शुरू से करिए, आईटीआई ना करिए। ओके। और आपका कैसे वीडियो में जितना भी मैं बताई हूँ, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से कमेंट करके बात कर सकते हो। तो मैं आपको ज़रूर उस टॉपिक पर भी वीडियो बना कर दूँगी, क्योंकि मैंने ये वीडियो ही आईटीआई वालों के लिए बनाया है। और थैंक यू अभी के लिए।